जादुई लहंगे का कुआं। एक गांव में काव्या और कोरोना नाम की दो सहेलियां रहती थी। कोरोना के पिता एक गांव के वकील थे, इसलिए उसके पिता अच्छा कमाते थे। वहीं काव्या के पिता मजदूरी किया करते थे। दोनों सहेलियों के बीच में अमीरी और गरीबी का जमीन आसमान का फर्क था। कोरोना हमेशा अपने पिता की पैसे पर रुतबा दिखाने की कोशिश किया करती थी। उधर दूसरी ओर काव्या को अपने जिंदगी में जितना मिल रहा था वो उतने से ही खुश थी। काव्या सब कामों में सर्वगुण संपन्न थी। काव्या पढ़ाई से लेकर घर के कामों में सब कुछ में ठीक थी, जिस वजह से कोरोना की माँ कोरोना को हर वक्त ताने दिया करती थी। कोरोना बेटी, आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, इसलिए तुम मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। लेकिन मम्मा, मुझे तो चाय बनाना नहीं आती। कोरोना, अब तुम बड़ी हो गई हो, कल को तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद तुम ससुराल चली जाओगी। वहाँ तो ये सब काम करने पड़ेंगे। वैसे तो तुम बच्चे में कभी अच्छे नंबर लाके मेरा मान सम्मान ऊंचा नहीं किया है। क्या तुम ससुराल में भी जाकर मेरी नाक कटवाओगी? इतने में कोरोना के पिता मुकेश भी वहाँ आ जाते हैं। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? अरे आपने ही तो इसे सर पर चढ़ा रखा। देख उस काव्या को, जो कि गरीब है तब पर भी वो सारे काम संपन्न है। कढ़ाई बुनाई पढ़ाई लिखाई सब कुछ में अच्छी है, वो भी बिना पैसे खर्च किए। वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो एक कोरोना की तरह लड़की है, लेकिन उसे तो बात बात पर पैसे नहीं चाहिए। और तुम्हारी बेटी को देखो, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। इतना कहकर कोरोना की माँ वहाँ से चली जाती है और शांति अपने काम में लग जाती है। देखो बेटी, माँ का तो काम है बोलना, वो तो ठीक बात है, लेकिन काव्या को देखो, वो भी तो एक लड़की है, वो तो सारा काम कर लेती है। और खुशी की बात ये है कि वो तुम्हारी दोस्त भी है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम घर की बंधन में बंद कर रहो। जाओ बाहर मस्ती करो, खेलो कूदो और वापस घर चले आना। ने बोलकर उनके पिता मुकेश वहाँ से चले जाते हैं। कोरोना को अपने माता पिता के मुंह से काव्या की इतनी बड़ाई सुनकर कोरोना को जलन होने लगती है। सिर्फ उस काव्या की वजह से मेरी मम्मी पापा से मुझे इतनी डांट सुनने पड़ती है, इसलिए मैं उस काव्या को अभी मैं सबक सिखाऊंगी। अब सिर्फ इंतजार है तो एक अच्छे मौके की। कुछ समय बाद कोरोना के माता पिता उसकी शादी एक गौरव नाम के लड़के से कर देते हैं। गौरव दिखने में थोड़ा काला था, लेकिन वो एक कोरोना की पिता की तरह ही अच्छे वकील थे। कोरोना अपनी शादी का न्योता काव्या को देने जाती है। आओ कोरोना, तुमसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, आओ बैठो। नहीं नहीं काव्या, मुझे तो तुम्हारे घर में बहुत घुटन होती है, शायद तुम्हारा घर छोटा है ना। मैं तो यहाँ शादी की न्योता देने आई थी। वाओ कोरोना, तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं भी तुझे एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। खुशखबरी? वो कैसी? अरे कोरोना, मेरी भी शादी तय हो गई है और मेरी शादी अगले हफ्ते ही है। काव्या कोरोना को सभी बातें बता ही रही थी, तभी काव्या के पिता अपने दामाद अंकित के साथ घर आता है। अंकित को देखकर शर्माते हुए काव्या कोरोना को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। के बाद कोरोना पूछती है, क्या हुआ तुम्हारे पिताजी के आने के बाद तुम मुझे लेकर यहाँ क्यों आ गई? तुमने मेरे पिताजी के साथ उन्हें देखा? वो कौन था? वो तो दिखने में बहुत सुंदर युवक था। वही होने वाले मेरे पति हैं, जो कि सरकारी नौकरी करते हैं। काव्या के पति अच्छा दिखता है और अच्छा कमाता, इस वजह से फिर से कोरोना को जलन होने लगती है। मेरे पति दिखने में थोड़े से सांवले हैं, पर दिखने में तो तुम्हारे पति से बहुत सुंदर हैं और वो तुम्हारे पति से हर दिन 4 गुना ज्यादा कमाते हैं। और हाँ, मैं बस इतना कहने आई थी कि तुम हमारे शादी में जरूर आना और तुम खाना खा कर जाना, क्योंकि तुम्हारी शादी तो अगले हफ्ते है ना, और हमारी शादी इसी हफ्ते है, और हमारी शादी में जरूर आना। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर कोरोना वहाँ से चली जाती है। काव्या के घर वालों को उनके शादी का चिंता सताने लगती है। अरे काव्या की माँ, अगले हफ्ते काव्या की शादी है और मैंने सारे पैसे जोड़ कर रखे हैं, लेकिन काव्या के लहंगे के पैसे तो है ही नहीं, और लहंगे लाना भी तो बहुत जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए जी
धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा। काव्या अपने माता पिता की बात सुनकर कहती है, माँ पिताजी, क्या मैंने आपसे कहा कि मुझे शादी में सुंदर ही लहंगा चाहिए? और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी भी कोई डिमांड होगी। और वो सब छोड़िए, आज कोरोना की शादी है और हम लोग को उसकी शादी में जाना है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। और उसके बाद काव्या कोरोना की शादी में अपने पूरे परिवार के साथ चली जाती है। शादी की बहुत बहुत बधाई मेरी सहेलियाँ। मैं लग रही हूँ ना पूरी परी, मेरा लहंगा पूरे 1 लाख का है। देखो तो कितना सुंदर है। तुम्हारा लहंगा सच में बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों की शादी हो जाने के बाद काव्या अपने पूरे परिवार के साथ घर आती है। घर आने के बाद काव्या पूरे दिन उस कोरोना की लहंगे के बारे में सोचती रहती है। कितना अच्छा लहंगा पहना था ना कोरोना ने। मेरे पिताजी इतने महंगे लहंगे नहीं दिला पाएंगे, छोड़ो कोई बात नहीं। और अब मैंने ठान लिया है कि अब अपनी शादी की लहंगा मैं खुद से बनाऊंगी। अगले दिन काव्या सुबह उठकर अपनी शादी की लहंगे की तैयारी में जुट जाती है। काव्या पूरे दिन अपने लहंगे को ही बनाने पर ध्यान देती रही और उनके माता पिता भी उसे कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि वो लोग जानते थे काव्या को अपनी मन की शांति के लिए जो भी ठीक लगे उसे करने दिया जाए, क्योंकि वह जानते थे उसको उतना महंगा लहंगा नहीं दिला पाएंगे। पूरे 2 दिन के मेहनत से आखिरकार उसका लहंगा बनकर तैयार हो ही गया और काव्या का लहंगा बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे तो अपने आँखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये लहंगा मेरे बेटिया ने बनाया है। ये भी बहुत सुंदर है। मुझे नहीं लगता कि ये लहंगा हम खरीद पाते। ये लहंगा बहुत ही अनमोल है बेटी। तभी काव्या अपने लहंगा देखकर बहुत खुश हुई। कोरोना शादी के 2 दिन बाद ही वापस अपने घर आ गई और वह काव्या से मिलने अपने पति के साथ आती है। उसके बाद काव्या उसे अपनी लहंगा दिखाती है। इसके पास इतना महंगा लहंगा और ये शादी के दिन इतना महंगा लहंगा पहनेगी, शायद मैं भी देखती हूँ ये कैसे ये लहंगा पहन लेती है। थोड़ी देर बाद कोरोना वहाँ अपने पति के साथ चली जाती है और कोरोना चोरी छुपे खिड़की से उसके लहंगे के ऊपर एक जलती हुई तीली फेंक देती है। इसके बाद काव्या का लहंगा जल जाता है और वो वहाँ से फौरन भाग जाती है। लहंगे में आग लग चुकी थी। जब तक ये खबर काव्या को पता चलती तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी। यह देखकर काव्या बहुत रोती है और कहती है, माँ देखो ना, ये लहंगा मैंने शादी के लिए बनाए थे और इसमें अपने आप आग लग गई। अब शादी के मात्र 2 दिन ही बचे हैं, अब मैं क्या पहनूंगी शादी में। ये हालात देखकर उसके माता पिता को बहुत बुरा लगता है। बेटी कुछ खाने को मिलेगा? माँ और पिताजी तो घर पर नहीं है, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। उसके बाद काव्या उस बूढ़ी औरत को रोटी और थोड़ी चटनी खाने देती है। बरगद का नीचे वाला कुआं, बरगद का नीचे वाला कुआं वही तुम्हारी परेशानी का समस्या का हल कर सकता है। तुम अपनी समस्या वहीं बताओ। आप क्या कह रही हैं? आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझ पाई। वो बूढ़ी औरत काव्या के बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। वो अम्मा क्या कहना चाह रही थी, मुझे इन बातों का पता लगाना है। बात का पता लगाने के लिए काव्या उन बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचती है। एक कुएं महाराज, मैं नहीं जानती आपके बारे में, लेकिन मैं यहाँ आपके पास कुछ मदद मांगने आई हूँ। हे कुएं महाराज, मुझे एक लहंगा दे दीजिए जिसको मैं शादी में पहन सकूँ। मेरी लहंगा पर किसी ने आग लगा दी है और मेरे पास अब लहंगा मांगने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तभी उस कुएं से आवाज आती है, मैं सब जानती हूँ बेटी। तभी वहाँ कुएं से एक बहुत सुंदर चमकता हुआ लहंगा निकलता है। हर अपनों पर भरोसा नहीं किया करो, हर अपना अपना नहीं होता है। इस लहंगे को तुम साथ ले जाओ और शादी की बहुत बहुत बधाई। और आपका शुक्रिया। लहंगा को लेकर काव्या खुशी खुशी घर आती है और लहंगा को देखकर काव्या के माता पिता बहुत खुश होते हैं। काव्या खुशी से अपने
माता पिता को जादुई कुएं के बारे में बताती है। और अब शादी का भी दिन आ गया और शादी वाले दिन काव्या उस लहंगा को पहनकर बहुत खुश थी और दूसरी ओर कोरोना ये सोच कर आ रही थी कि आज मैं देखना चाहती हूँ कि वो फटीचर कैसी लग रही है। इसके बाद कोरोना काव्या की शादी में पहुँचती है। इसके बाद कोरोना काव्या को देखकर हैरान रह जाती है। कोरोना इसलिए हैरान थी कि वो लहंगा जो उसने जला रखी थी उससे भी महंगी लहंगा और सुंदर लहंगा उसके पास कैसे आ गए। ये लहंगा कहाँ से मिला तुझे? क्यों कोरोना, लग रही हूँ ना परी मैं, लेकिन तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी मैं इस शादी में लहंगा पहन रही हूँ, ये बात तुझे अच्छी नहीं लग रही है ना। इसके बाद कोरोना मन ही मन सोचती है इसको कैसे पता चला कि वो लहंगा मैंने ही जलाई थी। और वो सब छोड़ो, आज मेरी शादी है, मुझे बधाई नहीं दोगी? मुझे माफ कर दे मेरी दोस्त, मैंने तुम्हारी शादी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर तुम वाकई में बहुत खूबसूरत दिख रही हो और तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके बाद काव्या की भी शादी हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।